द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर हिंसा में जल रहा है। मणिपुर में बताया जा रहा है 57 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आधिकारिक आंकड़ा है और आधिकारिक आंकड़ा सही नहीं बताया जाता। इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हो सकता है ज्यादा लोगों की मौत हुई हो, लेकिन फिर भी ये आप देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से एक भी मीडिया चैनल्स में मणिपुर की हिंसा के बारे में खबर नहीं चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी हिंसा हुई तो हर एक चैनल पर डिबेट होने लगी, हर एक चैनल पर खबर दिखाई जाने लगी, लेकिन मणिपुर पर एक भी खबर नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। और प्रधानमंत्री जी ने यहां पर वोट मांगते वक्त यह बात भी कही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए, 25 साल आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा। तो सवाल देश की जनता पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी, आपने मणिपुर के लिए तो बड़ा दावा किया था मणिपुर में, लेकिन स्थितियां क्या है ये सभी देख रहे हैं और आप कर्नाटक प्रचार कर रहे हैं। अब वहां क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखिए, बाकायदे इस खबर की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आंकड़ा आया वो 57 लोगों का आया है, लेकिन गोदी एंकर्स जो है उनको साफ सूंघ गया है। 57 अगर आधिकारिक आंकड़ा है तो इसके पीछे जो मेन आंकड़ा होगा वो क्या होगा, इस पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल इन मेन स्ट्रीम मीडिया के गोदी एंकर्स पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं। क्या 57 लोगों की मौत पर भी इनको दुख नहीं है? क्या मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए चुप्पी साध रखी है? क्या यह खबर दिखाना उनकी प्राथमिकता नहीं है? क्या और कहीं विपक्ष शासित राज्य होता जहां विपक्ष की सरकार होती, बीजेपी की सरकार ना होती, तब इस तरीके से प्रोपेगेंडा सेट करना, क्या ऐसी पत्रकारिता करने से देश का भला हो जाएगा? यह सवाल बहुत बड़ा है। वसीम अकरम त्यागी ने यह आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए लिखा भी है कि मणिपुर हिंसा मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़े आधिकारिक हैं, लेकिन मरने वालों की वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। बंगाल की मामूली हिंसा पर हफ्तों तक गला सुखाने वाले टीवी के एंकराइन को कौन बताए कि मणिपुर भारत में ही है? यह सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है। धारा 355 वहां लगाई गई है, अनुच्छेद 355, जिसमें केंद्र सरकार को अधिकार मिलता है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एक भी डिबेट नहीं, एक भी कार्यक्रम नहीं, एक भी प्रस्तुतिकरण नहीं, एक भी सवाल नहीं मणिपुर की सरकार से, केंद्र की सरकार से, एक भी सवाल नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी आपने 25 सालों की गारंटी देने के लिए मणिपुर की जनता से वोट मांगा था, लेकिन मणिपुर की जनता तो वोट दे रही, लेकिन आप कहां हैं? यह बड़ा सवाल है। आप इस पर बोल क्यों नहीं रहे? आप तो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? लोग लिख भी रहे हैं। मतीन खान उस पर रिएक्शन कर देते हुए लिखते हैं कि इनके पापा की सत्ता है वहां पर, इसलिए चुप है। आप समझिए, ये भी लोग लिख रहे हैं इनके पापा की सत्ता है इसलिए चुप हैं। इसका 10 टाइम्स होगा, मतलब इसका 10 टाइम्स होगा, मतलब जितना आंकड़ा इसका 10 टाइम्स होगा। इमरान लिखते हैं कि वोट लेने के लिए भारत की जान था मणिपुर, अब आदिवासी बाहुल क्षेत्र हो गया है। साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट के साथ केंद्र के साथ साथ मीडिया का भी दोहरा चरित्र है। हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं मिल रहा है तो बहस जरूर करता गोदी मीडिया। आप समझिए। रिजवान खान लिखते हैं कि हर वो घटनाएं मीडिया से गायब रहती हैं जहां इनके पप्पा की सरकार होती है। इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं कि जहां इनकी सरकार होती है वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहती है, वहां की खबरें प्रसारित नहीं की जाती हैं, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं। विनोद कापड़ी ने लिखा कि राजौरी पुंछ में भारतीय जवानों की शहादत और मणिपुर में 54 लोगों की भयावह मौत पर कर्नाटक में समीक्षा करते भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो ट्वीट करके ये दिखाया है किस तरीके से प्रधानमंत्री जी वहां पर कर्नाटक में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार स्थितियां क्या हैं ये देश देख रहा है, ये बात उन्होंने बाकायदे कही है। लिखा है आगे भी उन्होंने एक ट्वीट किया था 15 दिन पहले कि मणिपुर में 54 लोगों के मारे जाने की भयावह घटना की समीक्षा कर्नाटक में करते हुए भारत के गृह मंत्री, तो भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव में डटे हुए हैं, लेकिन मणिपुर की स्थिति क्या है ये कोई देखने के लिए नहीं जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा कर्नाटक में कांग्रेस से दंगा हो जाएगा, लेकिन मणिपुर में कौन सी पार्टी सत्ता में है? ये सूर्य प्रताप सिंह पुरोहित के ट्वीट को जो है वो कोड अनकोड करते हुए लिखा है बाकायदे बोलता हिंदुस्तान ने। इमरान प्रतापगढ़ी ने बीबीसी न्यूज हिंदी खबर जिसमें 54 लोगों की मौत की बात कही गई, हिम्फाल वैली में जनजीवन सामान्य की बात इसमें लिखी गई है, उस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि मणिपुर में अब तक 54 मौतें हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री जी रोड शो में व्यस्त है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं,
यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार मीडिया में इस बात की चर्चा क्यों नहीं कि 57 लोगों की मौत हो जा रही है। यह आधिकारिक आंकड़ा है और आधिकारिक आंकड़ा भी सही नहीं होता, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन नहीं, गोदी मीडिया के एक भी डिबेट नहीं, क्योंकि एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां पर है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि इस देश में आग लग जाए, मणिपुर जलकर स्वाहा हो जाए, इससे पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो सिर्फ वोट से मतलब है। ये सुप्रिया सुनेत ने बात कही थी, उसको कोट अनकोट करते हुए लिखा है। बीबीसी हिंदी ने लिखा कि मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट में एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है। बीबीसी हिंदी की टीम मणिपुर के हालात को जानने के लिए पहुंची। देखिए वहां क्या क्या चल रहा है, ये भी बताने की कोशिश बीबीसी लगातार कर रहा है। लेकिन गृह मंत्री जी से सवाल पूछ रहे आलोक शर्मा, गृह मंत्री जी मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है, फिर दंगों की आग में पूरा मणिपुर क्यों जल रहा है? क्योंकि गृह मंत्री साहब ने कहा था कि कर्नाटक में जो सरकार अगर कांग्रेस की आ गई तो यहां दंगे हो जाएंगे, लेकिन मणिपुर में सरकार तो बीजेपी की है, फिर भी वहां दंगे क्यों हो रहे हैं? ये सवाल पूछ रहा है देश कि आखिरकार क्यों हो रहा है। विनोद कापड़ी ने भी लिखा कि रोड शो और शो तो काफी आपकी जिंदगी है सर, जरा पुंछ और राजौरी के शहीदों के लिए एक सेकंड निकाल लीजिए, शो ही कर लीजिए, जलते मणिपुर के लिए भी एक शो कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी के उस ट्वीट को कि इन अ शॉर्ट व्हाइल आई विल बी commencing the road show across parts of Bengaluru to interact with people of the city. The bond between Bengaluru and BJP is an old and strong one thing. ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया था। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बात विनोद कापड़ी द्वारा लिखी गई है कि पुंछ और राजौरी के बारे में भी देख लेते, मणिपुर की हिंसा के बारे में भी देख लेते, ये पूछा गया है। तो इस सबसे फुर्सत मिल जाए तब तो जाएं, लेकिन ये आप समझ लीजिए किस तरीके से वहां के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, वहां की स्थितियां कितनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, मणिपुर के लोग कितना परेशान हैं। तो आंकड़ा जो सरकारी है वो तो 54 की मौत का बताया जा रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, हालात संभालने 10,000 जवान उतरे हैं सड़कों पर, इम्फाल की पटरी पर लौटी जिंदगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में मणिपुर सुलग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। वहीं पीटीआई ने अपने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि हिंसा से वहां 54 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 100 लोग जख्मी भी हो गए हैं। मणिपुर में सुलगी हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया गया कि 54 लोगों की जान चली गई है। पीटीआई ने बताया कि 54 मृतकों में 16 शव चुरांदरपुर से हैं, जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखे हुए हैं, जबकि 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में हैं। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम में लामफेल में क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 सैनिकों को राज्य में तैनात किया गया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि समुदायों के बीच लड़ाई में कई लोग मारे गए हैं, इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं थी। बताया गया कि ये शव इम्फाल पूर्व और पश्चिम चुराचांदपुर और बिशेनपुर जैसे जिलों से लाए गए थे। वहीं गोली लगने से घायल कई लोगों का इल्जाम रिम्स और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में भी चल रहा है। तो साफ तौर पर यह समस्या जो खड़ी हुई है, इसको लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। फिलहाल अब देखिए आगे क्या होता है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।